आज आपको लेके चलते हैं मनीला ग्राउंड की तरफ। और उससे पहले एक नज़र ऐसे भी देख लेते हैं। तो ये पूरा ग्रीन एरिया गुंदा जा रहा है, जिसको द मिस्टिकल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हमारा गांव गुंजी। यहाँ से थोड़ी दूर आता है पमा तितिस है। इससे आगे चलते हुए आता है परिक्रमा पत्थर, जिसके कारण मनीला ग्राउंड का नाम मनीला पड़ा। तो ये है मनीला ग्राउंड। यहाँ आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपको हैरान कर देगी। और सबसे ऊपर आता है वेद ऋषि जी का मंदिर। तो आइए चलते हैं मनीला की ओर। गांव से निकलते ही कुछ दूर आता है पमा नामक पूजा स्थान। ये गांव के दोनों एंट्रेंस में है और इसको गांव का रक्षक भी माना जाता है। यहाँ के लोग गांव आते टाइम यहाँ रुके ध्वजा और चावल चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से यहाँ के देवता उनकी यात्रा में भी रक्षा करते हैं। यहाँ से आगे आप प्रकृति के नज़ारों का मजा लेते हुए कैसे 2 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मनीला ग्राउंड पहले के टाइम में पशुओं को चराने के काम आता था और आजकल यहाँ गाड़ियाँ भी चलने लग गई है। और ये है परिक्रमा पत्थर, जिसे ओम मने पद में हम भी कहा जाता है। और जब परिक्रमा जाते हैं तो यही लिखा हो, तो ये है ओम मने पद में हूँ। यहाँ के लोग इस जगह से गुजरते समय इसके लेफ्ट साइड से जाते हैं और वापस आते टाइम इसके राइट साइड से। और ऐसा माना जाता है ऐसा करने से कैलाश की परिक्रमा हो जाती है। इसी मनीला पत्थर के कारण मनीला ग्राउंड का नाम मनीला पड़ा। इसके आसपास के पत्थरों में तिब्बतियन लैंग्वेज में यही मंत्र लिखे हुए हैं। और पहले के टाइम में इसको कंग खंग थंग भी कहा जाता था। जमाने का है, इसको छतम बोलते हैं। छतम मतलब हमारे पहले के लामा लोगों ने बनाया हुआ है। ये भी हो सकता है कि हमारे गुंजी गांव में ऐसे लामा थे जो उड़ के जाते थे, उन्होंने भी बनाया हो सकता है। यहाँ पर एक पत्थर और है जिसको दमेला पत्थर कहा जाता है। दमे मतलब होता है ढोल, और ये पत्थर ढोल के शेप का है। और ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर पहले नपलचियो गांव में था और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के कारण वो वहाँ से छिड़क के यहाँ आ गिरा। तो है ना ये हैरान कर देने वाली बात। ऐसी यहाँ एक पहाड़ का नाम है नाग पर्वत, क्योंकि इसमें नाग की छवि बनी हुई है। तो इसी तरह यहाँ की हर एक चीज में आपको भगवान का रूप देखने को मिलेगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, पर इसका असली मतलब आपको यहीं आके मिलेगा। तभी शायद वेद ऋषि जी ने भी यहीं आके तपस्या करी और यहाँ के लोगों को बै और पल्ती से इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब हम चलते हैं व्यास मंदिर की परिक्रमा करने। मंदिर यहाँ पे अभी हम टॉप पे चढ़ के जाएंगे। यहाँ हर कोई नंगे पैर पूरे पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, मन में श्रद्धा लिए और व्यास ऋषि जी की जय जयकार करते हुए ऊपर मंदिर तक जाते हैं। इससे भी ऊपर आता है भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ हर कोई मन में आस्था लिए पूजा करने आते हैं। मनीला से कुछ दूर भारत नेपाल बॉर्डर बनाती हुई काली नदी बहती है, जिसके ऑपोजिट साइड में व्यास ऋषि जी का एंशिएंट मंदिर है। इस जगह को कौवा कोटे भी कहा जाता है। यहाँ हर साल अगस्त में व्यास ऋषि जी के नाम से एक बड़ा मेला होता है। जिसको सभी रंग लोग मिलके एंजॉय करते हैं।
चप्पल लेने वापस ऊपर जाना पड़ेगा। खतरों के खिलाड़ी। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है गाइस, एंड ये पत्थर आप देख सकते हैं ऐसे हिल रहा है। हमें को छोड़ के तो अच्छा। क्या गया यार। तो ये था गुंजी के मनीला ग्राउंड के बारे में। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे रंग लोग इतने कठिन रास्तों को भी पार करके अपने घर पहुंचते हैं, जहां पहले उनको 2-3 दिन का ट्रैक करना पड़ता था, पर अब रोड बनने से उनकी कुछ हद तक मुश्किलें कम हो चुकी हैं। पर अभी भी उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने घर आना पड़ता है। वो हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। गिर सकते हैं पत्थर, इतना खतरनाक। यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे नहीं रुकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए आज गुंजी में फर्स्ट बार पहली महिला ड्राइवर आप देख सकते हैं, और स्पीड इज 20 अभी स्टार्ट है, अभी आगे बढ़ रहा है। देखिए बहुत सारी और गाड़ी चल रही है गुंजी की ओर। हम जा रहे हैं मनीला की ओर। बहुत शानदार ड्राइवर, तो हमारी ये पहली महिला ड्राइवर है। और थोड़ा डर की वजह से हमारे पैसेंजर नहीं है, ये सब घर के ही पैसेंजर है, और मैं हूँ, मुझे बैठना ही पड़ेगा, क्या करूँ। आपको फिर मतलब बौद्धिस्ट वाला कैसे आया फिर? तो मेरा जब पैदा हुआ, तो मेरा जो पैदा होना जो है, हमारे गुरु लोग जो है वो ऐसे नहीं बताते कि मैं जो है कुछ मोनेस्ट्री का एक मेंबर था पहले जन्म में, बहुत ठीक ठाक और बड़ा मेंबर था। तो मुझे क्या होता था कि बचपन में जब पैदा हुआ तो उसमें भी मेरे माँ बाप कहते कि कुछ नया चमत्कार हुआ। उसके बाद बचपन में तो मैं ऐसे खेलता था, उसके बाद उसका जो मंदिर बनाता था या गुम्बा बनाता था, मुझे याद है कि अभी पूरा कि गुम्बा स्टाइल का था। उसके आगे जो है एक मिट्टी को ऊंचा करके एक दरचो लगाता था, जैसे बौद्धिस्ट के भाषा में अभी भी हम गुंजी गाँव वाले दरचो दरबोचे लगाते, ये हमारे बौद्धिस्ट कल्चर के परंपरा में आते हैं। और हमारे गुंजी वाले हिंदू भी मिक्स है और बौद्धिस्ट भी मिक्स लोग हैं हम, क्योंकि हम इंडिया और तिब्बत कैलाश मानसू के बॉर्डर में रहते हैं।